नमस्कार दोस्तों, मैं सुबीर अपनी एक और वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेके आया हूँ। कैसे एक गरीब घर की लड़की शहर जाती है, शहर जाने के बाद वो किसी लड़के से अफेयर उसका हो जाता है और किस तरीके से वो लड़की उस लड़के के चक्कर में अपनी जान गँवाती है और अपने बूढ़े माँ-बाप को अकेला छोड़ देती है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तराखंड में एक छोटा-सा गाँव होता है। उस गाँव में एक गरीब माँ-बाप रहते हैं जिनकी एक बेटी होती है, एक लड़का होता है। लड़का छोटा होता है, बेटी बड़ी होती है। लेकिन जब वो लड़की समझदार होती है, पढ़ाई इंटर तक करने के बाद उसके मन में एक ख़्याल आता है कि मेरे जो माता-पिता हैं वो बहुत गरीब हैं। मैं शहर जाऊँगी, वहाँ जॉब करूँगी और अपने माता-पिता के लिए अच्छा-सा घर बनाकर दूँगी। तो इसी सपने के साथ वो लड़की दिल्ली चली जाती है। अपनी वहाँ की मौसी होती हैं, उनके यहाँ पे वो रहने लगती है। कुछ दिन रहने के बाद में उस लड़की को एक कंपनी में जॉब भी मिल जाती है। जब कंपनी में उस लड़की को जॉब मिलती है, तो वो लड़की वो जॉब करने लगती है और धीरे-धीरे टाइम गुज़रता जाता है। धीरे-धीरे उसी कंपनी में रहने वाला एक दिनेश नाम के लड़के से उस लड़की की दोस्ती हो जाती है। उस लड़की की जब दोस्ती दिनेश नाम के लड़के के साथ हो जाती है, तो दोनों साथ में रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। फिर धीरे-धीरे वो लड़की उसी लड़के को प्यार करने लगती है। प्यार करने के बाद में दोनों एक अच्छी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो लड़का और वो लड़की जब भी कंपनी में आते थे, बातें करते थे, हँसते-खेलते थे। कुछ दिन के बाद वो लड़का अ, के घर से अचानक फ़ोन आता है उसकी माँ का और वो माँ कहती है कि बेटे आपके पिताजी की जो तबीयत है वो ख़राब होने वाली है, आप जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। तो वो लड़का उस लड़की से कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए घर जा रहा हूँ, आप मैं कुछ दिन के लिए घर जा रहा हूँ और आप निश्चिंत रहना मैं वापस ज़रूर आऊँगा। ये कहने के बाद में वो लड़की कहती है कि आप घर कब तक आओगे? आप घर मत जाओ, लेकिन वो लड़का बताता है कि मेरे पापा की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे घर जाना ही पड़ेगा। फिर जब वो लड़का वहाँ से चला आता है, चला आने के बाद में उसका वो लड़की के साथ होता ये है कि वो जब रास्ते में आ रहा होता है तो ट्रेन में उस लड़की का जो बैग है वो छूट जाता है, उसके साथ मोबाइल भी निकल जाता है। तो उस लड़की के पास में जो उस लड़की का नंबर था वो भी नहीं रहता है। उधर वो लड़की उस लड़की की माँ-बाप के यहाँ रहते-रहते काफ़ी टाइम हो जाता है। वो लड़का अब उस लड़की से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसका फ़ोन हो गया था और वो लड़की भी उस लड़के से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती है। फिर धीरे-धीरे वो लड़की सोचती है कि वो लड़का मुझे धोखा देकर चला गया है, मुझे उस लड़के से कॉन्टैक्ट करने की बहुत सारी कोशिश करती है। लेकिन वो लड़का जिसका जो मोबाइल था वो खो गया था तो उस लड़की से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। फिर वो लड़की उस लड़के के घर का एड्रेस निकलवाती है तो वो लड़की इधर उस लड़के के जो पिताजी हैं वो उनकी तबीयत अब धीरे-धीरे सही होने लगती है और वो लड़का फिर से वहीं की जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन उसी समय एक ऐसा संयोग होता है कि वो लड़का उधर जाता है और वो लड़की इधर आती है उसके घर को ढूँढते-ढूँढते। वो लड़की गाँव में आ जाती है और वो लड़का वहाँ पहुँच जाता है। जब वो लड़की गाँव में आती है और उसके घर वालों से मिलती है, उनसे पूछती है कि ऐसे-ऐसे दिनेश कहाँ है? घर वाले बताते हैं कि बेटा दिनेश तो छोटी फ़ेल हो गए वो जहाँ नौकरी करते थे वहीं चला गया है। लेकिन दिनेश वहाँ पे पहुँच गया है, तो कुल मिलाकर उन दोनों का संपर्क नहीं हो पाता है, तो लड़की बहुत ज़्यादा उदास होती है और वो सोचती है कि जो दिनेश था वो मुझे 100% धोखा देके चला गया है क्योंकि मैंने उसको बोला था कि आप मेरे से जाने के बाद बात करना, लेकिन उसने उस दिन से कोई भी बात नहीं करी है। तो वो लड़की ये सोचते-सोचते अपने घर वापस आती है, वो अपने मौसी के घर पे पहुँच जाती है। मौसी के घर पे पहुँचने के बाद वो लड़की बहुत डिप्रेशन में रहने लगती है, बहुत चिंता में रहने लगती है। उधर उस लड़की ने कंपनी में जाना भी बंद कर दिया था। धीरे-धीरे और टाइम गुज़रता है, वो लड़की डिप्रेशन में चली जाती है। चले जाने के बाद में एक दिन वो लड़की सोचती है कि मैंने जिस लड़की को इतने ज़्यादा शिद्दत से चाहा, प्यार किया, उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया और इसी सोच के साथ वो लड़की अपने को एक फांसी के फंदे पर लटका लेती है और इस तरीके से वो लड़की अपनी जान गँवा देती है। उधर जब दिनेश को पता लगता है कि वो जो लड़की से वो प्यार करता है, वो लड़की ने अपनी जान गँवा दी है, तो उस लड़की को जैसे ही पता लगता है कि उस लड़की ने फांसी लगा ली है, वो लड़का कंपनी से उस लड़की के घर पे पहुँचता है। लेकिन जब तक वो उसके पास आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो लड़की के इतने बड़े सपने थे कि वो अपने माँ-बाप के लिए ये करेगी, वो करेगी।